तो सब सही, चलो बढ़े आगे, स्टार्ट करते हैं। ओके बेटा, तो हमने लास्ट लेक्चर में वेलोसिटी वाले कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे, ठीक है। उसमें एक क्वेश्चन दिया था वेलोसिटी वाला, और शायद एक और दिया था, मुझे याद है जहां तक, देख लेना तुम लोग। ये था, दो मिरर थे, है ना, एक ये, इनके बीच का एंगल 50 डिग्री था। एक लाइट ऐसे इंसिडेंट कर रही थी, ये था हमारा इंसिडेंट एंगल, वो लाइट ऐसे आ रही थी, ये था इंसिडेंट एंगल, और फिर ये ऐसे जा रही थी। इसको हमने शायद M1 बोला था। ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे है, ये इंसिडेंट लाइट रे है, और रिफ्लेक्टेड लाइट रे के पैरेलल जो ये रिफ्लेक्टेड लाइट है वो M1 के पैरेलल थी। तो हमें I की वैल्यू बतानी, ठीक है। देखो, इसको समझने के बहुत आसान से तरीके, तुम जैसे चाहो, दो तीन तरीके होते हैं। मतलब कुछ लोग इसको ऐसे समझना चाहते हैं, मतलब थोड़ा मैथ्स अगर लगाना चाहे, या हमारे तरीके से समझना। अच्छा बताओ, ये क्या था? 2 थीटा। नाटक नहीं चाहिए, ये 50 है तो ये थीटा है, तो 2 थीटा, यानी ये कितना हो गया? 100। हो ये भी निकालना पड़ेगा नालायको। अगर ये 100 हुआ, देखिए, तो ये कितना हुआ? 80। और नालायक, अगर ये 80 हुआ तो ये कितना हुआ? 80। और ये तो होता है 90। तो I is equal to 90 minus 80। सिंपल लॉजिक है, मतलब इसमें तो कुछ था ही नहीं। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ठीक है। सोच, ये एंगल कितना भाई, ये दोनों लाइनें तो पैरेलल है ना, तो ये 50 हुआ, तो ये कितना हुआ? 40। तो ये भी कितना हुआ? 40। तो ये कितना हुआ? 50। तो 50 50 100, तो ये कितना हुआ? 80। तो भी 80 कोई भी एक तरीका लगा सकते हो, डिपेंड्स कि तुम क्या करना चाहते हो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और लिया था, उसको समझना। वो था ये कि एक मिरर था, वेलोसिटी यार क्या थी वो याद नहीं है, इसमें देखो क्या लिखा था शायद मैंने, वेलोसिटी ऑफ मिरर देखा था हमने, यहां पे शायद था 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। अब मुझे याद नहीं है, सोच के नहीं लिखा था, अगर ना हो तो इसी के भी हाथ पे कर लेंगे, ठीक है। ओके, और ये था, मतलब वो क्वेश्चन में क्या डेटा था, शायद यही होगा। और यहां पे जो था वो था हमारे पास वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। याद है यार, इतनी मेमोरी मेरी ठीक है, शायद यही है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। और मैंने तुमसे कहा था कि वेलोसिटी ऑफ इमेज बताओ क्या होगी जब मिरर कहां लाई कर रहा होगा? लाइज YZ प्लेन। YZ मान लो या XZ मान लो, कुछ भी चलेगा, ठीक है। चलो YZ मान लेते हैं, ज्यादा बेटर, मतलब तीनों निकालने में, YZ XZ XY, ठीक है, तीनों करते हैं। तो पहला केस करते हैं जब, ये दोनों हटा दो, पहला केस करते हैं जब मिरर YZ में। देखो, अगर मैं मिरर को YZ में मानूं, ठीक, इस प्लेन में, तो सोच के देखो, YZ मिरर की वेलोसिटी में, पहले तुम YZ वाले कंपोनेंट देखो, यहां पे ये और ये, मैंने क्या कहा था? मिरर के इन कंपोनेंट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ऑब्जेक्ट के इन कंपोनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आ रही मेरे पास? तो तुम हमेशा एक काम करो, पहला काम, एक छोटा सा मिरर बनाओ, ये यहां पे एक ऑब्जेक्ट बनाओ, और इसमें हमेशा इस प्लेन के परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट्स दिखाओ, और कुछ नहीं, क्योंकि वही बदलने हैं। हमने क्या कहा था कि हमेशा कौन से कंपोनेंट्स चेंज करते हैं? परपेंडिकुलर। पैरेलल वाले तो वही रहने, पैरेलल वाले ऑब्जेक्ट के तो यही रहेंगे ना, उसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला ना। तो सोच, ये अगर मिरर है और ये है YZ प्लेन, ठीक है, तो परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट का कौन सा हुआ? YZ, ये तो परपेंडिकुलर क्या? I, ये प्लस I है ना, प्लस को हमेशा इधर मानो। तो ऐसा मान लो ऑब्जेक्ट के पास इधर की तरफ 1 है, प्लस I का मतलब 1 ही तो हुआ ना, ये ऐसे लिख लो, उसमें क्या है, ठीक है। अच्छा, अब बताओ मिरर के पास कितना है? 3i। 3i यहां पॉजिटिव है ना, तो मिरर की तरफ इधर 3i बना। आप सोचो, ऑब्जेक्ट अगर इधर जा रहा है I से, ठीक है, ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है I से, यानी 1 का मैग्नीट्यूड है उसका, तो बताओ उसकी वजह से यहां जो इमेज बन रही होगी वो इधर आ रही होगी, तो क्या वो -i हो गया? सो सिंपल। अच्छा,
ये हो गया इधर। अच्छा ये जा रहा है 3 से, तो इसकी वजह से ऑब्जेक्ट डबल हो जाएगा। तो नेट कितना बचा? नेट इधर की तरफ इमेज के पास कितना बचेगा? आई सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इससे, तो कितना? 5 है। समझ आया? तो सोचो वेलोसिटी ऑफ इमेज जब ये वाईजेड प्लेन में, ये दोनों में कोई चेंज नहीं हुआ, चेंज कौन हुआ? आई वन। तो आई की जगह क्या रख दोगे? आंसर आ गया 5i माइनस 2j प्लस के। समझ आया कि नहीं? अब ये हमने मान लिया ये वाला केस, ठीक है? ध्यान रखना ये वाले केस में। अब दूसरा करते हैं, ठीक है? देखो अगर मैं कहूं कि ये एक्स वाई प्लेन में, किस प्लेन में? एक्स वाई प्लेन में। अगर मिरर एक्स वाई प्लेन में, थोड़ा सा यहां बनाते हैं, बनाया वो पहले सबसे पहले। ये कौन सा प्लेन? एक्स वाई। एक्स वाई यानी ये चेंज नहीं होंगे, इसमें तो देखना ही नहीं, इसमें तो केवल परपेंडिकुलर देखना है, ये दोनों चेंज नहीं होंगे, ठीक है? ये क्या परपेंडिकुलर? के बनाओ यहां पे, पॉजिटिव है तो ऐसे, ठीक है? अब मिरर के पास देखो जरा, माइनस के का मतलब इधर। अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं हुआ? तो सोचो अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी वजह से इमेज इधर आ रही होगी, तो माइनस के। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? और इसकी वजह से इधर आ रही होगी, ये इमेज है, लेकिन वो इधर आएगी इसकी वजह से कितनी? 2k माइनस का। तो माइनस का 2k और माइनस का k कितना? 3k। तो आंसर कैसे लिखोगे बताओ? वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये दोनों चेंज नहीं होंगे, तो आई वेक्टर माइनस 2j वेक्टर और माइनस 3k वेक्टर। क्या आंसर आ गया? ये किस प्लेन में है? अब ओरल करते हैं, प्लीज ओरल कर लो, एक क्वेश्चन तो कर ही लो, है ना? मान लो मैं बोलूं कि मिरर जो है वो एक्सजेड प्लेन में, मिरर का प्लेन क्या है? एक्सजेड। अब तुम्हें बताना, अब मैं चाहता हूं कि तुम ये डायग्राम भी मत बनाओ, केवल सोचो एक्सजेड प्लेन का मतलब क्या हुआ? ये और ये और ये चेंज नहीं होंगे, ये चेंज होगा। सोचिए किधर है? ऐसे बनाते ना ऑब्जेक्ट, तो माइनस 2j यानी ऐसे। अरे यार ये ऐसे बनाओगे ना तो माइनस 2j इधर होगा, समझ आए? तो ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है? माइनस 2j इधर, ठीक है? तो उसकी इमेज किधर जाएगी? उधर, प्लस 2j। अंडरस्टैंड हो रहा है ना? ये j मान लिया तो प्लस। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देख इसके पास अब 2j इधर जा रहा है, तो और कितना हो गया? 4 और 2 कितना? 6। खत्म आंसर। तो कितना आ जाएगा जल्दी बोलो? i प्लस 6j और प्लस k। मैं बना के दिखा देता हूं, तुम्हारा भरोसा नहीं है। देखो ये कौन सा प्लेन है? एक्सजेड। यहां क्या बनाओगे? ऑब्जेक्ट। क्या उसमें दिखाओगे? माइनस, इधर की तरफ हमेशा पॉजिटिव माना करो, इधर की तरफ नेगेटिव, तो माइनस 2j। ओके, तो बता इधर जो इमेज बन रही होगी वो इधर जाएगी, प्लस 2j हो जाएगी। मिरर इधर की तरफ कितना? 2j, तो और कितना हो जाएगा? 4j। 2j कितना? नेट। समझ लो ये आंसर लिखा है। वेक्टर क्वांटिटीज होती है, समझ में आना चाहिए। हो गया? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ओके चलो, इसी में एक क्वेश्चन तुम्हें दे देता हूं होमवर्क के लिए, और ठीक है, मजा आएगी। ठीक है, चलो ये कहता हूं मैं, सबको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से समझना, सबको घर से करके ना, ये होमवर्क है तुम्हारा। वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट is equal to I cap minus 3j cap minus 4k cap। ओके, अंडरस्टैंड हुआ? ये क्या दिया है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ मिरर। ठीक है, यहां इमेज बन रही होगी कहीं, ठीक? मिरर एक ही केस करना है, मिरर लाई कर रहा है एक्स वाई प्लेन। ओके, आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। क्या होगी?
एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट क्या होगी, ये दो चीजें फाइंड करनी है। ये होमवर्क है तुम्हारे लिए, करना फिर मुझे बताना, ठीक है, व्हाट्सएप पे भेजना मुझे, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से, फटाफट अगला आर्टिकल। चलो अब एक चीज और समझते हैं। एक बात याद करो, हम लोग बचपन में यानी हम 10th क्लास में अगर हम देखें तो 10th क्लास में हम लोग एक चीज पढ़ते थे और हमें बस ऐसे बता दिया जाता था कि अगर हमें अपनी पूरी लेंथ एक मिरर में देखनी है तो हमें अपनी लेंथ का आधा मिरर जरूरत होती थी। यानी कि अगर एक इंसान को अपनी फुल लेंथ की इमेज देखनी है, पूरा अपने आप को देखना है मिरर में कि उसको पूरा नजर आए वो, तो उसको अपनी हाइट का आधा हाइट का मिरर चाहिए होता है, ठीक है ना। यानी अगर इंसान h हाइट का है तो उसको h/2 हाइट का मिरर चाहिए अपनी पूरी इमेज देखने के लिए, ठीक है। ये छोटा सा लॉजिक है, मैं बहुत जल्दी से प्रूव कर देता हूँ, इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इससे थोड़ा और बेटर आएगा वो जब पीछे की वॉल देखेगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझना। इस पर भी एक दो एग्जाम्पल तुम्हें कराऊंगा। मान लो मैं ऐसे बोलूँ तुमसे, ये बात हमने सबको बताई थी कि जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस आगे मिरर के ऑब्जेक्ट रखा होता है उतने पीछे उसकी इमेज बनती है, ये बात सबको समझ में आती है, ठीक है। तो मान लो मैं तुम्हें ये बोलूं कि एक मैन है, कुछ ऐसे डिफाइन करने हैं, मैन को जैसे नॉर्मल मान लेना है कि मान लो मैंने तुम्हें बोला कि भाई यहाँ पे कुछ ऐसे बोला गया कि एक इंसान है, ये उसका फुट लेवल है, ठीक है, ये उसका आई साइड लेवल है, मैं थोड़ा ज्यादा बड़ा बना रहा हूं ताकि तुम्हें समझ में आए, और ये उसका हेड लेवल है, ठीक है, यहां पे उसकी आई साइड है, ऐसे समझना। ओके, ये उसका हेड है और ये उसका फुट है, ओके। अब मुझे ये पता करना है कि इसके सामने एक मिरर रखा है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है इसको मैं a मान लेता हूं, और ये जो डिस्टेंस है इसको मैं b मान लेता हूं। यानी मैन की हाइट कितनी हो गई, a + b, ठीक। एक बात सोच के देखो, अगर हमें कोई चीज नजर आती है तो उस नजर आने के पीछे रीजन क्या है। जैसे हम कहें कि कोई चीज हमें दिखाई दे रही है तो हमेशा उससे लाइट रिफ्लेक्ट करके हमारे आई साइड पे आ रही होगी, ठीक है। तो सोच, अगर इस इंसान को, जो ये इंसान है, अगर इस इंसान को अपना हेड देखना है तो हेड से एक लाइट रे चले, वो मिरर पे जाए, क्योंकि यार अपनी आई साइड से तो ये तो नहीं देख सकता है ना, तो पहले हेड से एक लाइट रे चले, मिरर पे जाए और मिरर से रिफ्लेक्ट करके कहां जाए, आई साइड पे, तो वो इंसान अपना हेड देख लेगा। ये बात समझ में आ रही है? देखते हैं, अगर मैं कहूं कि ये यहां से चले, यहां, और कहां पहुंच जाए, ये लाइट रिफ्लेक्ट करके कहां जाए, मिरर पे। तो सोच, अगर ये लाइट रिफ्लेक्ट करके मिरर पे पड़ी और मिरर से रिफ्लेक्ट करके आई साइड पे, तो ये इंसान ये अपने हेड को देख लेगा पक्का। उसी तरह से अगर इसके फुट से एक लाइट ले चले और वो रिफ्लेक्ट करके कहां जाए, मिरर पे, तो ये अपने फुट को भी देख लेगा। अब सोचो, ये इतना एक्स्ट्रा मिरर है, इसको हटा देना है ना, इसकी जरूरत नहीं। तो हमें बेसिकली इतनी ही हाइट तो चाहिए, यही तो हमें निकालना है कि ये कितनी हाइट होनी चाहिए, डी हमें फाइंड करना है। समझ में आ रहा है ना, डी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, क्योंकि पूरी लेंथ देख पाए। अच्छा तुम एक बार बताओ, अगर उसके हेड से लाइट रे चल के मिरर जस्ट जहां पे मिरर ये वहां से लाइट रे आ गई आई साइड पे, ठीक है, बात समझना। तो सोच, अगर उसके नीचे से लाइट जाएगी तो वो पक्का आई साइड पे आ जाएगी ना यार, क्योंकि जब सबसे ऊपर वाली कंडीशन आ गई तो बाकी सब तो आ ही जाएंगे ना। अच्छा, अब इसकी इमेज बनानी हो तो इसको पीछे बढ़ा दो, परपेंडिकुलर ये है ना, ये समझ आ रहा है, इसको बढ़ाना, समझ आ रहा है ना, ये बहुत आसान है यार।
इससे हमें वैसे भी कोई मतलब नहीं है ना, इससे हम कोई प्रूव नहीं करेंगे, बहुत आसान है। बस ये समझ में आ रहा है कि ये इंसान था, उसकी इमेज यहां बन गई है, ठीक है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखो तुम बस 2 पॉइंट समझो। हम अगर तुमसे कहें कि यहां पे एक नॉर्मल खींचो, तो सोच अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है, समझा, थोड़ी दिमाग लगाना। ये थीटा है तो ये थीटा है क्योंकि ये नॉर्मल है, ओके। सोच ये 90 है तो ये कितना, 90 माइनस थीटा, ये 90 है तो ये कितना, 90 माइनस थीटा। अब सोच ये थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये 90, ये 90, तो ये 2 सिमिलर ट्रायंगल बन गए, देख ये और ये बन गए कि बन गए। तो बता साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए, पक्का ना। तो इसका मतलब जितना ये है उतना ही ये होना चाहिए, सिंपल। तो जितना ये है उतना ये है, और जितना ये है उतना ये है। अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई डाउट तो नहीं है। तो सोचो इतनी डिस्टेंस कितनी हो गई, ये टोटल b था, तो जितना ये इतना ये, तो इसका आधा, तो ये कितना हो गया b/2, ओके। अब जरा यहां एक लाइन खींचो, मतलब इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये बेसिक लॉजिक है, इसमें कुछ जरूरत नहीं है। ये अल्फा, और भी तरीके हैं बट इससे ऐसे ही कर लो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अल्फा, सोचो अगर ये अल्फा है तो ये 90, तो ये कितना, समझ आ रहा है कि नहीं, ये 90, ये कितना, पक्का। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल बन गए कि नहीं बन गए, इसका मतलब ये और ये बराबर हो गया, तो ये कितना है, a/2। ये डिस्टेंस कितनी आ रही है, a/2, ये कितनी आ रही है, b/2, ये टोटल कितनी थी b, पता ये और ये बराबर है, तो ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब आधा आधा कर दो ना, तो ये कितना हो गया b/2। अच्छा ये टोटल कितना था, ये देख, ये यहां से लेके यहां तक कितना था a, तो ये और ये दोनों बराबर है, तो a/2। अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं हुआ। तो सोच ये डिस्टेंस कितनी हो गई, a/2। अब सोच, अब मैं तुम्हें एक छोटा सा पॉइंट बताता हूं, ये पॉइंट जरा देखो, ये और ये, इसको जरा आगे ले जाओ और इसको आगे ले जाओ। सोच ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी, यहां से लेके यहां तक, b/2 प्लस a/2, तो a प्लस b/2, पक्का। उतनी हाइट का तो मिरर है उसके पास, क्या इससे ऊपर या इससे नीचे लेने की जरूरत है, जब इतने से ही देख पा रहा है तो नीचे कुछ भी हो ऊपर कुछ भी हो, क्या उससे फर्क पड़ने वाला है, यानी उसको मिनिमम इतनी लेंथ का मिरर चाहिए। तो इसका मतलब यहां पे ये d जो है वो क्या हो जाएगा, a प्लस b/2। अंडरस्टैंड हो गया होगा यार। तो मैन कितनी हाइट का था, a प्लस b, तो इसको कितनी हाइट का मिरर जरूरत पड़ा, a प्लस b/2। अब देखो इसमें लॉजिक मैंने ये इसलिए ऐसा बनाया है ताकि तुम एक बात और समझ सको। जैसे मालूम मैन का, ढंग समझना, मैन का आईसाइट लेवल ये, ठीक है, ये डिस्टेंस मैंने नीचे से, ये वाली डिस्टेंस मैंने कितनी मानी, a, देख, और ये जो है हेड लेवल और आईसाइट लेवल डिस्टेंस मैंने क्या मानी, b, ठीक। अब मान लो मुझे अपनी इमेज देखनी है, तो मैं क्या करूंगा, a प्लस b/2 का मिरर लूंगा, लेकिन a प्लस b/2 का मिरर हम कहीं पे भी नहीं लगा सकते। देखो ये स्टेटमेंट एक अलग बात है, बट प्रैक्टिकल नॉलेज इसका थोड़ा अलग है, वो थोड़ा समझना। ये स्टेटमेंट देना कि एक मैन को अपनी फुल लेंथ देखने के लिए अपनी हाइट का h/2 मिरर रिक्वायर्ड होता है, समझ में, मतलब अगर मैन अगर h हाइट का है तो उसको कितना मिरर चाहिए, h/2, ठीक है। अच्छा तुम एक बात सोच के देखो, h/2 का मिरर ले लो और सर के ऊपर लगा दो, और ऐसे खड़े हो जाओ, क्या देख पाएगा कभी, नहीं ना। तो उसकी एक प्रॉपर पोजीशन होनी चाहिए ना, तो उस पोजीशन के बारे में मैं बात कर रहा हूं, वो समझना। सोच अगर ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस b है, तो मैं a डिस्टेंस का आधा करूं यानी a/2, और उस वाले डिस्टेंस का b/2 करूं, तो अपने हेड से b/2 नीचे और अपने फुट से a/2 ऊपर अगर ऐसे रख दूं तो मैं पूरी इमेज देख सकता हूं। तुम ढंग से देखो, अगर जो बात मैं बोल रहा हूं, तो क्या ये डिस्टेंस a/2 नहीं है, और क्या ये डिस्टेंस b/2 नहीं है, देख। तो अपने हेड आई साइड और हेड के लेवल को आधा करो, समझ आया, तो हेड से उतना नीचे, ओके, और फुट आई साइड और फुट लेवल को आधा करो, फुट से उतना ऊपर, यहां मेरे लगा दो, अपने आप देख सकते हो। और अगर इस पोजीशन से जरा सा भी तुमने इसको ऊपर नीचे किया तो तुम अपनी इमेज नहीं देख पाओगे। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, तुम्हें ज्यादा बेटर समझ आएगा। देखो एक ज्यादा मजेदार चीज तुम्हें लगेगी, ठीक, चलते। मान लो तुमसे ये कहूं कि ये ग्राउंड है, यहां पे एक मैन है, उसका आईसाइट लेवल ये है,
हेड की बात ही नहीं कर रहे हैं, मान लो नहीं है उसमें क्या, ठीक है, ये आईसाइड लेवल है, ओके। ये डिस्टेंस मैंने बोली तुमसे कि h है, कितनी डिस्टेंस है तुम्हें, h, और मैंने यहां पे एक मिरर, ये फिक्स्ड है मिरर, और इसकी हाइट है h/2। देखो क्वेश्चंस नीट में या जेई में कैसे पूछे जाते हैं, वो थोड़ी जरूरत चीज है। जैसे मान लो मैंने यही आ गया नीट में, देख इसमें बहुत लोग गलती करेंगे 100%, क्योंकि लोग जब फॉर्मूला रखने की कोशिश करते हैं ना कि एक स्टेटमेंट h/2 ले लो खत्म, वो गड़बड़ करता है। पहले लॉजिकली समझो, इसीलिए मैं इसमें इतना स्ट्रेस कर रहा हूं, अदरवाइज इसकी कोई जरूरत नहीं, बहुत बेकार कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ होता नहीं है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बट फिर भी तुम जरा ध्यान से देखना, मैंने कहा कि मैन का आईसाइट लेवल से फुट लेवल कितना है, ये इसका आईसाइट लेवल है और ये इसका फुट लेवल है, कितनी डिस्टेंस है h, उसके सामने h/2 डिस्टेंस का एक मिरर जमीन में गाड़ दिया गया, मतलब ये बस बाहर कितना निकला है h/2, इसको हम उखाड़ के अपनी मर्जी से एडजस्ट नहीं कर सकते, ये यहीं पे रहेगा, यहां से कहीं जाने वाला नहीं। तुम बताओ ये मैन इस मिरर में अपनी कितनी लेंथ देख पाएगा? अगर दिमाग है तो थोड़ा सोच के देखो, ये मैन इस मिरर से अपनी कितनी लेंथ देख पाएगा? मिरर को उखाड़ नहीं सकता है, मिरर जहां पे फिक्स्ड कर दिया गया इसलिए लिख दिया फिक्स्ड है। बोलो कितनी लेंथ देख पाएगा? सोच के देखो, एक बार सोचो, एक सेकंड में हाथ। देखो देखो मैं बताता हूँ, तुम्हें थोड़ा मजा आएगा इसको में। देखो अच्छा बताओ, हमने जो तुम्हें कॉन्सेप्ट बताया ना, अगर वो तुम याद रखोगे ना तो जीवन में कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैंने क्या कहा है, हम हमेशा उस चीज को देख पाते हैं जिस चीज से लाइट रे चल के हमारे आई साइड पे आती है, ठीक है। इस इंसान को क्या रिक्वायरमेंट है कि अपने पैर को देख ले, ये तो बात समझ आए। तो सोचो अगर इसके पैरों से एक रे चले और मिरर के बिल्कुल टॉप पॉइंट पे है, यहाँ पे सपोज मैंने माना ऐसा, बहुत सारी रे हो रही होंगी और कहीं भी जा रही होंगी, मैंने एक रे मानी जो यहाँ पे आ रही है। सोच अगर यहां आएगी तो ये रे क्या ऐसे जाने की ट्राई करेगी रिफ्लेक्शन के बाद? अब तुम ये कहोगे सर आपने आई साइड में क्यों भेज दिया डायरेक्ट, आपको कैसे पता चला कि आई साइड में जाएगा? देखो उसके पीछे लॉजिक है। अगर मैं यहां पे नॉर्मल बनाऊं, मैंने जानबूझ के भेजा है क्योंकि मुझे पहले से पता था कि वहीं जाएगी। देख कैसे, अगर मैं ये बनाऊं तो ये एंगल कितना होगा, थीटा, और ये एंगल कितना होगा, थीटा, पक्का ना? तो सोच ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आधी आधी हो गई कि नहीं? तो सोच ये डिस्टेंस कितनी, h/2, तो ये डिस्टेंस कितनी, h/2। अब एक बात सोच के देख, ये एक ही लाइन है, तो यहां से जो लाइट रे आ रही है ये तो तभी हो सकता है ना दोनों डिस्टेंस बराबर हो, ऐसे तो कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता ना। तो सोच अगर यहां से लाइट आई तो वो अगर वो h/2 पे इंसिडेंट हो रही है तो h/2 ऊपर जाएगी एक ही लाइन पे, नहीं तो हो ही नहीं सकता। b/2 पॉसिबल नहीं। और देखो कैसे, मैं तुम्हें बताता हूं। देखो अच्छा बताओ, अगर एक लाइट रे तुम यहां इंसिडेंट कराओ, सोच के देखो, यहां तो नॉर्मल कहां आएगा, ये, तो ये लाइट का क्या आई साइड पे चली जाएगी? कभी नहीं जा सकती, क्योंकि ये डिस्टेंस जितनी है उतनी ही तो नॉर्मल से ऊपर रह जाएगी। तो सोच ये रिफ्लेक्ट करके यहीं कहीं आ जाएगी यहां, क्योंकि जितनी डिस्टेंस ये उतनी डिस्टेंस ये, तो ये रह के आई साइड पे गई नहीं गई ना भाई, ये बात समझ में आ रही? तो जब तुम नॉर्मल खींचते हो ना एक इस वाली लाइन पे, ये नॉर्मल पड़ रहा है, तो ये जितना नीचे से रे आ रही होती है ना उधर मिरर पे गई और वो उतना ही नॉर्मल से ऊपर जाएगी, तभी ये एंगल सिमिलर हो पाएंगे। तो ये वाला केस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो सोच इस मैन के केवल एक ही पॉइंट ऐसा है फुट वाला जिससे एक लाइट रे मिरर के टॉप पॉइंट पे जाए और वो यहां पहुंच जाए। अच्छा तुम ऐसा भी कह सकते हो कि तुम्हें ये भी लॉजिक, एक मिनट देखो, तुम ये भी कह सकते हो, देखो तुम्हें ये भी लग रहा होगा, मैं कह रहा हूं फुट से ना निकालो, तुम यहां से अगर एक लाइट रे ऊपर ले जाओगे ये, तो ये लाइट मिरर के परपेंडिकुलर से कितना नीचे आ रहा है ये, तो क्या ये आई साइड पे जा पाएगी ना? ये कुछ यहां आ जाएगी, ये भी आई साइड पे नहीं पहुंच पाएगी। तो इस मैन की पूरी बॉडी में से फुट के अलावा कोई और ऐसा पॉइंट नहीं है जिससे लाइट रे ट्रेवल करे, मिरर पे जाए और वो रिफ्लेक्ट करके आई साइड पे चला जाए। तो इसका मतलब ये लेंथ कितनी देख पाएगा? 0। लेंथ पूछा गया था क्वेश्चन में, तो लेंथ तो 0 देख पाएगा, लेकिन हाँ अगर पॉइंट की बात करें तो अपने फुट का एक पॉइंट देख पाएगा, टो का बिल्कुल एक पॉइंट देख पाएगा। अंडरस्टैंड हो गया, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ओके। कोई डाउट हो, अगर कोई चीजें हुआ करें तो इस तरह से नंबर्स हैं मेरे सबके पास, व्हाट्सएप नंबर सबको पता ही है, ना हो तो मैं लिख देता हूं एक बार,
तो अगर किसी को भी कोई भी डाउट पूछना हो, अगर इन क्वेश्चंस में भी उनको तब अभी भी ना समझ आ रहा हो, इसमें बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, तो वो इस नंबर पे आराम से व्हाट्सअप कर दे, मैं सबको बता दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई भी बच्चा कर सकता है मैसेज। ओके, क्लियर है? तो अब मुझे ये बात पता चल गई। अब देख, एक और क्वेश्चन तुम्हें भी करवाता हूं, देखो तुम्हें समझ आ जाएगा। ऐसा समझो, ध्यान देना। मान लो मैं तुमसे कहूं कि यहां पे एक मैन है, थोड़ा मजेदार चीज है, थोड़ा समझना। ठीक, मैन का आईसाइट लेवल यहां है, क्वेश्चन समझना, और मैन का यहां हेड है ऐसे, और यहां पे बहुत बड़ा सा मिरर है, खूब बड़ा सा मिरर लगा दिया, कोई मुझे टेंशन नहीं उस मिरर की, ये फिक्स्ड है। ओके, ये मैन का आईसाइट लेवल है। ओके, ये उसका हेड। अच्छा, मैं थोड़ा फनी सा एक क्वेश्चन बनाता हूं, तुम समझना। मैंने कहा इस मैन के हेड पे ना बहुत छोटे छोटे से बाल हैं, छोटे छोटे से बाल हैं। ठीक, क्वेश्चन समझना। हाँ, और एक चीज तुम्हें दी गई, ये डिस्टेंस मालूम है, तुमसे कहा कि दिस इज 160 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस सेंटीमीटर में लिखते हैं, ये डिस्टेंस है सपोज मान लो 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हेड से आईसाइड की डिस्टेंस ये दी गई, और तुमसे ये पूछा मैंने कि बताओ, क्वेश्चन समझना, कि ग्राउंड से कितनी हाइट पे एक होल कर दिया जाए मिरर पे, क्या कर दिया जाए, एक होल, कि मैन अपने बालों को ना देख पाए। क्वेश्चन समझ में आया? मैंने क्या बोला, मैन के सर पे छोटे छोटे से बाल हैं, ऐसे खड़ा हुआ है, ठीक है, यहां सामने मिरर है। मैंने कहा मिरर की किस जगह पे, ग्राउंड से कितनी हाइट पे एक होल कर दिया जाए कि मैंने अपने बालों को ना देख पाए। बाल बड़े नहीं है, छोटे से हैं, समझना, लॉजिक समझना। देखो, ये सब मैं तुम्हें जो स्टार्ट किया था वो इसीलिए मैंने तुम्हें वो तरीका फॉलो करवाया था कि ऑब्जेक्ट से रे चले और आई साइड पे आए, तो वो तुम्हें हर जगह यूज हो जाएगा। देखो कैसे, तुम्हारी अगर मान लो पहले कोई होल की बात नहीं करे, मान लो सपोज नॉर्मली मैं बताऊं, मान लो पूरा मिरर है, अभी कोई उसकी बात नहीं कर रहा है, तो अगर मैन अपने बालों को देखना चाहता है तो ये बात 100% एश्योर होनी चाहिए कि मैन के बालों से एक लाइट रे चल के मिरर पे जाओ, मिरर से रिफ्लेक्ट करके कहां चली जाए, मैन के साइड में। चलो करके देखते हैं, बालों से एक रे ले जाते हैं और मैन के साइड पे ले आते हैं, ले आए। अच्छा चलो, यहां नॉर्मल खींच लो, ये एंगल थीटा मान लो, तो ये एंगल भी कितना मान लो, थीटा, पक्का। सोच, ये डिस्टेंस कितनी, 5, तो ये डिस्टेंस कितनी, 5, पक्का। अब तुम सोच के देखो, अगर किसी भी तरीके से मिरर में इस जगह पे होल हो जाए तो सोच, जो बालों से आने वाली रे है वो सीधे निकल जाएगी, उसके नीचे वाली तो नीचे आएगी ना, तो वो आई साइड पे आ जाएगी, लेकिन बालों से जो रे यहां इंसिडेंट हो रही थी, अगर इस जगह तुम होल कर दो तो क्या सीधे निकल जाएगी? अगर सीधे निकल गई तो मेरे को अपने बाल नहीं नजर आएंगे, थोड़ा नीचे वाला पार्ट नजर आएगा। बोलो बात समझ में? अब देख, ये डिस्टेंस कितनी है, ये तो तुम्हें ऑलरेडी पता है कितनी है, 160, और ये कितनी है, 5, यही तो हाइट है पूरी, तो कितना आंसर 165। बहुत ही मतलब आसान क्वेश्चन होते हैं, कुछ होता नहीं, इसलिए समझ लिया तुमने। ओके, अब एक कॉन्सेप्ट और समझ लो, उसको मैं जनरलाइज बताऊंगा, मतलब उसमें कुछ टीचर या कुछ लोग क्या करते हैं कि उसमें पहले एक पर्टिकुलर केस ले लेते हैं, बट हम जनरल करेंगे और फिर जितने भी पर्टिकुलर केस होंगे वैल्यू पुट कर जानी है और आंसर आ जाएगा अपना। ठीक है, कैसे जरा समझो, ये सबको समझ में आ गई मेरी बात, है ना? देखो, मैं आपसे ये बोलूं कि यहां पे एक बहुत बड़ी सी वॉल है, वर्टिकल, ठीक, बड़ी सी वॉल है। ओके, यहां पे एक मिरर है, मैंने बोला मिरर जो है ना वो डी हाइट का है, कितने हाइट का मिरर है, डी हाइट का। समझ आ रहा है? ये दोनों तरह से क्वेश्चंस में हो सकते हैं। और आपको एक चीज बोली कि यहां पे कोई मैन है, उसकी आई साइड यहां पे है, क्या मैन की आई साइड है, ठीक, और मैन के आई साइड से ये डिस्टेंस जो है ना
यहाँ मिरर नहीं है, जो डॉटेड लाइन है ये डिस्टेंस को मैंने x मान लिया है और इस डिस्टेंस को y मान लिया है, ठीक है। और मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो मैन है, जो आई साइड है, वो इतनी लेंथ के मिरर से पीछे वाले वॉल का कितना लेंथ देख पाएगा, ठीक है। जैसे मान लो सपोज ये सामने दीवार है, इस पे मिरर लगा है, उसकी हाइट तुम्हें दी गई है और मैं ऐसे खड़ा हूं यहाँ पे, ये हमारी डिस्टेंस x और पीछे दीवार है, उसकी डिस्टेंस y। तो मैं ऐसे देखूं तो मुझे इस मिरर में अपने आप को नहीं देखना है, पीछे वाली दीवार की कितनी लेंथ नजर आ रही है, वो ये है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल बेसिक लॉजिक, कोई डाउट तो नहीं है। अब देखो बात समझना, मैं ऐसा मान लूं कि मैं इतनी लेंथ को देख पा रहा है, कोई भी लेंथ ऐसे मान लिया, ये पॉइंट में मान लेता हूं सपोज A, ये पॉइंट है B, इतनी लेंथ को देख पा रहा है। इसका सेंस क्या हुआ कि अगर इससे एक लाइट रे मिरर के टॉप पॉइंट पे पड़े तो वो रिफ्लेक्ट करके कहां आनी चाहिए, आई साइड पे, तो उसको देख लेगा, सिंपल बात है। और इस A पॉइंट से लाइट रे जाए और मिरर के बॉटम पे जाए और वो रिफ्लेक्ट करके कहां चली जाए, आई साइड पे। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस पॉइंट से अगर एक लाइट रे चलती है और वो मिरर के लोअर पॉइंट पे चलती है, वो आई साइड पे आ रही है, तो बताओ ये वाले पोर्शन की लाइट यहां जाएगी और वो आई साइड पे आ जाएगी, यहां जाएगी वो आ जाएगी, यहां जाएगी वो आ जाएगी, यहां जाएगी ये आ जाएगी। तो बताओ इसके बीच का सारा रीजन वो देख लेगा अपने आप। अगर वो ये लास्ट 2 पॉइंट देख पा रहा है इतने मिनट से, तो बाकी सब देख लेगा। अंडरस्टैंड हो रहा है नहीं? इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, बट समझ लो एक बार, ठीक है। ये क्लियर हुआ? आप जरा ध्यान देना, अगर मैं इस पे एक नॉर्मल बनाऊं, ये एंगल कितना, थीटा, ये एंगल कितना, थीटा, यहां से परपेंडिकुलर डालो, इसको E मान लेना, ओके, इसको P, इसको Q, समझ आ रहा? अब जरा सोच के देखिए, ये थीटा है, ये 90 है, ये 90 बाय थीटा, ये थीटा है, ये 90 है, ये 90 बाय थीटा। तो एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल सिमिलर है, और अगर सिमिलर है तो सिमिलर ट्रायंगल में रेशियो इक्वल होना चाहिए। रेशियो कैसे? देख, अगर तुम ये हाइट ले रहे हो, क्या ले रहे हो, BQ, तो इसके कंपैरिजन में ये आएगा, समझ आएगी नहीं? तो BQ डिवाइडेड बाय PE है ना, दिस इज इक्वल टू, अब ये पहले तो इस वाले बड़े वाले ट्रायंगल की ये दी थी, तो अब ये वाली भी बड़े वाले ट्रायंगल की, इसको मान लो N, इसको मान लो M, तो क्या लिखोगे ये QN अपॉन ये लिया, अब छोटा वाला PN, कुछ बड़ी चीज नहीं। अब देख QN कितना है, QN x प्लस वाई, और PN कितना है, x, तो BQ अपॉन PE इज इक्वल टू x प्लस वाई डिवाइडेड बाई x। तो यहां से PE निकालो, क्या निकालो, PE, बल्कि एक काम करो ना, PE क्या करना है, BQ निकालो ना, वॉल की लेंथ निकाली तो पहले BQ निकालो। BQ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई x इंटू PE। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरिटी, अगर मैं यहां पे नॉर्मल बनाऊं और ये डिस्टेंस यहां मिला दूं, तो ये E था, ओके, इसको मैं कुछ पॉइंट मान लेता हूं, P मान चुका ना, S मान लेता हूं, ठीक है। देखो ये एंगल कितना, सपोज अल्फा, ये कितना, अल्फा, ये 90, ये 90 माइनस अल्फा, ये अल्फा, ये 90, ये 90 माइनस अल्फा, इसको मैं मान लेता हूं, इसको कुछ मान लो यार, Q डैश मान लो, ठीक है। देखो साइड पे रेशियो, एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये देखिए, और एक ये छोटा वाला ट्रायंगल, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो ये डिस्टेंस कितनी है, इस वाले में देखो ना, ये वाले में कितनी डिस्टेंस, Q डैश A डिवाइडेड बाय ES इज इक्वल टू ये Q डैश M डिवाइडेड बाय SM, ये कितना, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई x,
और ये हो गया क्यू डैश ए अपॉन ई एस। तो क्यू डैश ए इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स अंडरस्टैंड हुआ? अब देख, बस फाइनल आंसर लिखना है। बताओ डिस्टेंस कितनी है बॉल की? ये डिस्टेंस बी ए डिस्टेंस ऑफ बॉल इज इक्वल टू टेन समझना, बी क्यू प्लस बी क्यू प्लस क्यू क्यू डैश प्लस क्यू डैश ए। ये है कि नहीं? इसको ऐसे लिखो, बी क्यू प्लस क्यू डैश ए प्लस क्यू क्यू डैश। इसके लिखने का तरीका क्यों मैं ऐसे कर रहा हूं, तुम समझना। इसकी वैल्यू और ये वैल्यू ये तुम्हें पता है, जल्दी से रखो। P ये कॉमन आ जाएगा, समझ आ रहा है ना? कॉमन क्या आ जाएगा? x प्लस वाई अपॉन एक्स, ये बाहर आ गया। अंदर क्या बचेगा देख, PE प्लस ES, ये बचा कि नहीं बचा? और बाहर क्या है? Q Q डैश। देखो ये कितनी डिस्टेंस है? D। तो इसकी जगह क्या रख दोगे? D। समझ आया कि नहीं आया? तो दिस इज इक्वल टू, आगे देखो ये वैल्यू देख क्या है? ES और EP, ये भी तो D है, तो आंसर आ गया x प्लस वाई बाई एक्स D प्लस D, ये आंसर। यानी फाइनल आंसर आया जो वॉल की लेंथ ले रहे हैं, यानी डिस्टेंस ऑफ वॉल इज इक्वल टू x प्लस वाई बाई एक्स इंटू डी प्लस डी। ये जनरलाइज फॉर्मूला है। देखो जनरल डील करने में मुझे मजा आती है, इसलिए मैंने तुम्हें ये थोड़ा सा कराया। अब इसमें क्या करते हैं बहुत सारे लोग, देखो कैसे करते हैं, वो क्या क्वेश्चन करते हैं। मैं तुम्हें एक एग्जांपल कराता हूं, तुम्हें थोड़ा समझ आएगा, है ना? वो कहते हैं यहां एक मिरर है, ठीक है, डिस्टेंस कितनी? डी। ये वॉल मान ली, यहां पे एक आई साइड दे देते हैं, क्या दिया? और कह दिया ये डिस्टेंस जो है ना, ये एल है, ठीक है, और ये डिस्टेंस जो है ना वॉल की, ये वॉल है यहां से, वो बोल देते हैं 2L है। तो यार ये भी तो L हो गया, यहां से यहां तक 2L है, तो ये L है तो ये भी L हो गया। समझ आया? यानी आई साइड कहां पे है? मिरर और वॉल के मिड पे है। समझ आ रहा है ना? तो सोचो जरा, अगर मैं कहूं कि d डिस्टेंस का मिरर था या d हाइट का मिरर था, तो कितनी लेंथ दे पाएगा? तो बताओ, अगर हम लेंथ की बात करें, सपोज मान लो मैं बोलूं इतनी लेंथ दे पाएगा, तो लेंथ ऑफ द वॉल कितना हो जाएगा? अपने लिए यार ये बहुत आसान है, देख कैसे हो जाएगा। ये क्या लिखा है? x प्लस वाई, यानी ये कितना लिखा है? 2L। तो 2L डिवाइडेड बाई L इंटू डी प्लस डी, ये कैंसिल आउट हो गया, तो 2D प्लस डी यानी कि 3D। समझ आ रहा है? पक्का? अब कुछ लोग ऐसे कहते हैं, देखो जैसे ये निकल आया, तो ये क्या थी? ये थी एक तरह से डिस्टेंस वॉल की, तो वॉल की डिस्टेंस बाई 3 इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ मिरर या हाइट ऑफ द मिरर। ये भी एक वन ऑफ द वे है, सिंपल। अगर पूरी वॉल है और d डिस्टेंस का मिरर है, ऐसे रखा हुआ है, ये देखो ना d, मैंने यहां क्या लिखा? 3D, और ये डिस्टेंस वॉल थी तो इसको डिवाइड कर दिया। तो बताओ, हम ये कह सकते हैं कि अगर तुम्हें मिरर की डिस्टेंस निकालनी हो तो ये, वॉल की लेंथ हो तो ये, अब जैसा चाहो, ये तो मतलब सिंपल है, इसमें कोई बड़ी चीजें है नहीं। आई थिंक ये सबको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान चीज है ये, ठीक है ना बेटा? यार ये सब समझ आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे अच्छा क्वेश्चन बना सकता हूँ, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। मतलब मैं इसमें काइनेमेटिक्स यूज कर सकता हूँ, मैं एक इंसान को यहाँ पे चलाने लगूं, वो आ जाएगा, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। अभी दिखाता हूँ तुम्हें करके, अगर तुम्हें करना चाहिए। ये तो सबको समझ में आया, एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ओके, ये जनरलाइज हो गया, इसमें कुछ भी डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्स वाई कुछ भी दिए जाए, जनरल फॉर्मूला तुम्हारे पास है।
तो इसे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो इसी में क्या कर सकते हो, अगर तुम थोड़ा सा और इस पर ध्यान दो। क्वेश्चन ये मान लो, चलो मैं तुम्हें एक बात बोलता हूं कि ये एक मिरर है, ठीक है, इसकी लेंथ मान लेता हूं मैं सपोज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां पे एक रास्ता है, एक पाथ है, ठीक। यहां पे एक लाइट सोर्स है, मान सकते हो बल्ब जल रहा है, ठीक है। ये डिस्टेंस दी गई है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये डिस्टेंस दी गई है 4 सेंटीमीटर, ओके। और तुमसे कहा गया है कि इस पाथ से एक इंसान, एक आदमी इस पाथ पे चलता हुआ आ रहा है, इधर की तरफ चलता जा रहा है, ठीक है ना। मतलब कुल मिला के ऐसा है कि इंसान यहां खड़ा है, लाइट सोर्स यहां है और मिरर उधर रखा है। ये पाथ पूरा इन्फिनिटी तक पाथ है, तो इंसान उधर से चलता हुआ आ रहा है, दूर से कहीं से चलता हुआ आ रहा है, ठीक है ना। मानो ये इंसान इधर से चलता हुआ आ रहा है और इस इंसान की वेलोसिटी दी गई है तुम्हें 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कितनी स्पीड दी गई इसकी? 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपको बताना है कि ये इंसान, अच्छा ये इंसान कहां देखता है? मिरर में। बल्ब को नहीं देखता है, किसको देखता है? मिरर में। तो आपको ये बताना है कि ये इंसान जो मैं मूव करके जा रहा है इस पाथ पे, ठीक है, तो आपको ये कैलकुलेट करना है कि वो ये इंसान कितने टाइम तक इस लाइट सोर्स की इमेज मिरर में देख पाएगा। क्वेश्चन समझ में आया? ये इंसान जो इस पाथ पे चलता हुआ जा रहा है वो मिरर में देख रहा है, तो इस लाइट सोर्स की उसको इमेज नजर आती है, ठीक है। तो आपको बताना है कि कितने टाइम तक ये इंसान इस लाइट सोर्स की इमेज मिरर में देख पाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा? ओके, ये होमवर्क है, करके मुझे बताना कैसे करोगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा जल्दी से। एक सेकेंड रुकना है ना। देखो अब एक और चीज तुम चाहो समझ लो, हम लोगों ने मैन हाइट वाला भी केस कर लिया, मैन अपने पीछे कितनी बॉल देख सकता है वो भी केस डील कर लिया, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। वेलोसिटी वाले केस हमने कर लिए हैं और मिरर रे के रोटेशन वाले भी केस कर लिए हमने। अब तुम चाहो तो मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ आज, बाकी तो अगले लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस थोड़े अच्छे से करते हैं, थोड़ी मजा आएगी तुम्हें समझने में, ठीक है। करके देखोगे तो अच्छा लगेगा। क्या एक होमवर्क दे देता हूँ यार, करके आना, मजा आएगी, ठीक। क्वेश्चन ये है मेरा कि एक मैन है, ओके, उसका आई साइड लेवल ये है, ये मैन का क्या? आई साइड लेवल, ठीक है, ओके। और ये पूरा मतलब मैंने पूरा इसका ये है, ये इसका फुट लेवल है, ठीक। ये डिस्टेंस आपको दी गई है 1.5 मीटर, ओके। यहां पे मिरर है,
जो ग्राउंड से 0.8 सेंटीमीटर ऊपर है और मिरर की जो डिस्टेंस है वो 0.3 मीटर है। ठीक है, मिरर इस जगह पे प्लेस कर दिया गया, यहां पे फिक्स्ड है, मतलब मिरर यहां से ऊपर नीचे नहीं जा सकता, यहीं पे फिक्स्ड है। इतना समझ में आ रहा है? तो आपको ये बताना है कि ये इंसान अपनी टोटल लेंथ का कितना पार्ट इस मिरर में से देख पाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन समझ में आया ना कि ये इंसान, ये टोटल लेंथ इसकी कितनी, इतनी, ये इंसान इस टोटल लेंथ का, ये जो इंसान है पूरा टोटल लेंथ का कितना पार्ट इस मिरर से देख पाएगा। ठीक है, ये भी होमवर्क है, इसको भी करना। ये एक अच्छी प्रॉब्लम है, मतलब आप दिमाग लगाओगे तो थोड़ा आपको मजा आएगा। एक ये क्वेश्चन करना, ठीक है। एक और दे देता हूं, देखो आपको बोला जाए कि ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये मिरर, ये एंगल 30 डिग्री, ठीक है, ये ओरिजिन है, ये क्या है, ओरिजिन, ये वाई एक्सिस है, ये जिस पॉइंट पे कट कर रहा है, ये पॉइंट ए, इस पॉइंट ए है, और ये डिस्टेंस आपको दी गई है, दिस इज 2 यूनिट। 2 यूनिट का मतलब अप टू सेंटीमीटर लो, 2 मीटर लो, तो वो 2 यूनिट लिख दी मैंने। ठीक है, तो यहां ऑब्जेक्ट रखा है, इस जगह पे क्या रखा है, ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, तो इस ऑब्जेक्ट के जो कोऑर्डिनेट है, जो यहां रखा है, उसके कोऑर्डिनेट क्या है, 0,0। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस ऑब्जेक्ट की इससे कहीं ना कहीं कोई ना कोई इमेज बनेगी। ठीक है ना, समझ आ रहा है ना? तो आपको निकालना है कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। क्या फाइंड करना, क्वेश्चन समझ में आ गया इसमें? फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है, 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है, ये डिस्टेंस 2 यूनिट है, इसको तुम 2 लिख लेना चलेगा, ये डिस्टेंस 2 है। ठीक है ना, तो आपको बताना है इसकी जो इमेज बनेगी उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलो आज इसमें इतने ही रखते हैं, बाकी अगले लेक्चर में इसको डील करेंगे। ठीक, ओके बेटा।